ये है बोलते पन्ने और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की डायरी शालिनी वाजपेयी के साथ। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने बचपन के मोहल्ले के कुछ किस्सों के साथ। सभी ने सत्यनारायण की कथा सुनी है, कभी ना कभी उसमें शामिल भी हुए होंगे। अब सोचिए सत्यनारायण की इस कथा में कौन कौन शामिल होता है। घर के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। लेकिन हमारे घर की इस कथा में हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ ही साथ हमारे मोहल्ले के खुर्शीद की अम्मी, फुरकान, फरहान, इब्राहिम, ये सब और उनके साथ साथ उनके चुन्नू मुन्नू बच्चे सब शामिल होते थे। और कथा खत्म हो जाने के बाद सब जयकारे भी लगाते थे, बच्चे खास तौर से। और जब प्रसाद का वितरण होता था, बकायदा प्रसाद लेकर ही घर जाते थे, बिना प्रसाद लिए कोई घर नहीं जाता था। एक मोहल्ले में कुछ बरस तक रहने के बाद जो ये भाईचारा, आपसी मेल और जो भरोसा पैदा हुआ, उसका आलम ये था। मेरी कज़िन जब कोचिंग जाती थी और उसको कोचिंग से आने में लेट हो जाता, जैसे ही अंधेरा ढलने लगता, तुरंत चाचा आवाज़ देते, फरहान कहाँ हो, देखो अंधेरा हो रहा है, जाओ बिटिया को ले आओ। फरहान तुरंत उठते और उसको लेने के लिए निकल पड़ते। कोचिंग से सुरक्षित घर पहुंचाने के दौरान फरहान की कई बार कुछ लोगों से भिड़ंत भी हो गई। उनको लगता था उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको जिम्मेदारी चाचा ने सौंपी थी, उनको जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभानी थी। तो इस दौरान कई बार उनकी कुछ लोगों से इस तरह की भिड़ंत भी हो गई। तो सोचिए कि एक मोहल्ले में कुछ बरस रहने के बाद वो भरोसा, वो भाईचारा बन गया। लेकिन एक मोहल्ले में हम लोग जिस तरह से रह रहे थे, जिस मोहब्बत के साथ, क्या वैसे ही एक मुल्क में रहने के दौरान बरसों बरस से रह रहे हैं? तो क्या वो भाईचारा, वो भरोसा नहीं बन सकता? कहाँ कमी रह जाती है?